जब एक बाप अपनी बेटी को किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाते हुए देखा, तो बाप अपनी बेटी के साथ आकर कुछ ऐसा किया जिसे आप लोग सुनेंगे तो एकदम से दंग रह जाएंगे। उस बाप को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था जो वो अपनी बेटी के साथ किया। तो क्या है पूरी रिपोर्ट बताने वाले हम इस वीडियो में, और कैसे एक बाप इस हद तक जा सकता है, कोई सोचा भी नहीं था। तो हेलो, मैं ऋषभ कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम आपको जो सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वो बिहार राज्य के नालंदा जिला के परवलपुर थाना पड़ता है। वहाँ के नज़दीक एक गांव खिरौंटी नाम की गांव है। वहाँ से थाना में यह रिपोर्ट लिखाई जाती है कि उसकी 16 साल की बेटी, जिसका संध्या नाम था, वो पिछले होली के दिन से लापता है। जब यह खबर पुलिस वाले को लिखाई जाती है तो पुलिस वाले वहां से एक्शन लेते हैं और वो गांव में जाके पूरी तरह से छानबीन करते हैं, लेकिन उस पुलिस वाले को कुछ हाथ नहीं लगता। तो पुलिस वाले हैं जो यह कहकर चले जाते हैं कि ठीक है, हम आपकी बेटी को पता कर कर बता देंगे कि आपकी बेटी कहाँ है, और ये पूरी रिपोर्ट हम आपको बता देंगे। जब वो पुलिस वाले इतना कहकर चले जाते हैं तो वही 2 दिन की बाद की बात है, यानी 31 तारीख को वहाँ एक मतलब गांव के नज़दीक एक कुआं पड़ता है। कुछ लगभग 1-2 किलोमीटर बाद कुआं पड़ता है। उस कुएं के नज़दीक में जिसका खेत था, वो व्यक्ति रमेश वहाँ से वो अपने खेत देखने के लिए आता। लेकिन कुएं के नज़दीक जैसे ही पहुंचा तो बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है कुएं से। जब रमेश जी कुएं के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बोरिया में से बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। तो एकदम से वो डर जाते हैं और डर जाकर वो और पास जितने भी किसान थे उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए ना, यहाँ एक कुआं में एक बोरिया है, उसे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, बदबू भी मार रहा है। तब वो वहाँ के जितने भी किसान थे वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि जल्दी से आइए, यहाँ ये कुछ है कुएं में, उससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो वो पुलिस वाले आते हैं और जैसे आकर देखते हैं कि कुएं में कोई लाश, पता चलता है कि कोई लाश है इसमें। तब वो पुलिस वाले उस लाश को बाहर निकलवाते हैं तो वो किसी लड़की का लाश था, लेकिन फेस नहीं था। कमर का नीचे वाला हिस्सा कटा हुआ था, हाथ कटा हुआ था दोनों, और बस इतना ही उसमें कट के मतलब बांध के कोई फेंक दिया था। जब पुलिस वाले ये देखते तो पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन है ये। जैसे लाश बाहर निकलती तो वहाँ जो खिरौंटी गांव है एकदम से हड़बड़ी मच जाती है, और उसके माता पिता है एकदम से रो रो के पागल हो जाते हैं, यह डर में कि कहीं ये उसकी बेटी ना हो। यह डर से वो रो रो के पागल हो रहे थे। लेकिन संजोग उसी शाम में एक और बोरिया मिलता है गांव की दक्षिण तरफ, मतलब गांव के दूसरे तरफ एक और बोरिया मिलता है। उसमें शरीर के और बहुत सारे टुकड़े थे, जैसे में हो गया ये धड़ और ये सर, सब उसी में था। तब जाकर यह पता चला कि ये तो वही लड़की है जिसका 2-3 दिन पहले रिपोर्ट लिखाया गया था कि ये लड़की गायब हो गई है, संध्या जिसका नाम था। और जो कातिल था वो कत्ल करने के लिए, जो कहते हैं लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है, उसी से इसका टुकड़ा किया। कितना बेरहम वो आदमी था या कातिल था जो उस लड़की के ऐसे कत्ल किया। और यह मामला सामने नहीं आती, सब तो यही डर कर सोच रहे थे कि यह कत्ल किसने किया और कहीं मेरे परिवार के साथ ऐसा नहीं हो जाए। लेकिन यह मामला तब सामने आई जब वो कत्ल करने वाला तीसरा व्यक्ति को पैसे नहीं मिला। जब उस तीसरे व्यक्ति को पैसे नहीं मिला तो वो कह रहा था कि मैं जाकर पुलिस में ये रिपोर्ट लिखा दूंगा और तुम सबके खिलाफ केस कर दूंगा। चुपके से जाकर उसने पुलिस को सारी बात बताई, और पुलिस को जो बात बताई उसे आप लोग सुनेंगे तो एकदम से दंग रह जाएंगे कि कैसे एक बाप अपनी ही बेटी का इस तरह से हत्या कर सकता है। और उसने जो रिपोर्ट में लिखाया, उसने बताया कि ये कत्ल कोई और दूसरा नहीं करने वाला था, ये कत्ल उसी के बाप ने किया और उसके जो दादा हैं जिसने ये कत्ल, मतलब हम तीनों ने मिलकर ये कत्ल किया। जब पुलिस वाले को ये रिपोर्ट लिखाई जाती है तो पुलिस वाले ये रिपोर्ट यानी ये सबूत के मुताबिक उन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद जब उस बाप को पीटा जाता है तो उसके बाद पूछा जाता है कि तुमने अपनी बेटी का कत्ल क्यों किया, यह बात सच है? तो बाप कहता है कि हाँ, हमने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। तो पुलिस वाले पूछते क्या करा था जो तुमने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया?
तो वो जो बताता है, वो जो कहता है कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा थी वो, लेकिन उसका एक कारण था कि वो किसी नीचे जात, मतलब बहुत नीचे जात वाले से वो प्रेम करते थे। और होली के दिन वो दोनों को साथ में मैंने देख लिया था, और जो मतलब कि एकदम से क्या बताए, नग्न अवस्था में दोनों को देख लिया, जो मुझसे रहा नहीं गया। तो उसी रात को हमने अपनी बेटी के खाने में नींद वाली गोली मिला दी थी। दवाई देने के बाद उसकी बेटी सो गई, मतलब कि बेटी बहुत ज़्यादा नींद में थी, तो इन तीनों मिलकर उसे गला दबाकर वहीं पे मार दिया। और मारने के बाद उसे जो लकड़ी काटने वाली आ रही होती है, उसे पीस पीस कर कर 2 बोरिया में पैक करके गांव के दोनों ओर फेंक दिया, मतलब उत्तर और दक्षिण और दोनों ओर फेंक दिया था, यह जानकर कि कोई नहीं पता कर पाएगा। लेकिन बाद में ये पूरी घटना सामने आ जाती है और उन तीनों को अभी पुलिस पकड़ कर ले गई है पूरी। उसके बाद उन तीनों दरिंदों को तो अभी सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन फिलहाल अभी वो जेल में। लेकिन एक बाप इस हद तक मतलब गिर सकता है समाज के डर से, समाज के डर से अपनी बेटी को इस मतलब ऐसी दरिंदगी से मार सकता। अगर जो आप ठीक है, आप लोग आपको नहीं अच्छा लग रहा तो ठीक, उन दोनों को शादी करा देने में आपको क्या लगता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। उसे मार देना ही, इस दरिंदगी से मार देना ही अच्छा समझा। क्या एक बाप को ऐसा कर देना चाहिए था, या क्या आप लोग कहना चाहते हैं, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जाते जाते हम कुछ कहना चाहते हैं कि मेरा इस वीडियो बनाने का यह उद्देश्य नहीं कि किसी व्यक्तिगत किसी को हानि पहुंचानी या ठेस पहुंचाना, मेरा यही उद्देश्य नहीं है। बस मेरा यही उद्देश्य है कि जागरूक बनिए, थोड़ा सतर्क रहिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम स्टोरी के साथ। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल की ताकि आपको ऐसे ही क्राइम स्टोरी आपके पास आता रहे। अगर जो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो जल्दी से ये वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम दोस्तों।